साथियों, कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद पूरी तरह से एक खोखली पार्टी के रूप में दिखाई देती है। जो बातें इस पार्टी ने आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले कही, वही बातें आज भी इनका घोषणा पत्र वो कह रहा है। घोषणा पत्र पूरी तरह से झूठ का पुलंदा है, बंडल ऑफ लाइज। और ये कोई आज पहली बात नहीं है कि ये झूठ का पुलंदा घोषणा पत्र में जारी करते आए हैं। कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव आते हैं तो वो ऐसे ही घोषणा पत्र जारी करती हैं। कांग्रेस पार्टी ने 1970 के दशक में अपना घोषणा पत्र जारी किया। गरीबी हटाओ का बहुत बड़ा नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया। आज लगभग 60 साल के बाद दोबारा से वही गरीबी हटाओ, गरीब की मदद करो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी वाले नारे का क्या हुआ? 1980 के दशक में नारा लगाया, 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे, और लोगों ने डट के वोट डाले, सरकार बना करके दी। आज वो 40 और 45 साल बाद फिर वो महंगाई की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी खत्म करने के 10 घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी के, जिसमें इन्होंने सरकारें बनाई। इस घोषणा पत्र में भी फिर दोबारा से वही बेरोजगारी खत्म करने की बात। और जो 2022 में हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रदेश के चुनाव घोषणा पत्र में झूठी गारंटियों का पुलंदा जनता के सामने प्रस्तुत किया, उसी प्रकार का झूठ का पुलंदा आज ये केंद्र का घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र एक बार फिर, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर देश को विभाजन के कगार पर ले जाने का घोषणा पत्र है। मैं आज आपके माध्यम से चार्ज कर रहा हूं कि देश के विभाजन के लिए जो पार्टी, जो परिवार जिम्मेवार रहा, इस बार फिर वो जाति और धर्म के आधार के ऊपर इस घोषणा पत्र के माध्यम से देश को आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। 60 साल देश पर राज करने वाली पार्टी 60 साल के बाद और जातिगत जनगणना की बात करके 50% से ज्यादा आरक्षण बढ़ाने की बात इस घोषणा पत्र में कर रही है। और जिस आधार पर देश का विभाजन इस पार्टी ने करवाया, आज दोबारा से उस तुष्टीकरण के आधार के ऊपर
वोटों का पोलराइजेशन करने की दिशा में ये घोषणा पत्र है, जिसमें अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना वो इनकी संपूर्ण प्राथमिकता का हिस्सा है। आज ये घोषणा पत्र और तुष्टीकरण की उन सभी सीमाओं को लांघ गया। घोषणा की है कि धारा 370 हटाई है, उसको हम दोबारा से लगाएंगे। अर्थात कश्मीर समस्या को पैदा करने वाला जो परिवार, जो पार्टी, जिन्होंने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पैदा किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था 24 घंटे मुझे और दीजिए, हम पीओके को खाली करा लेंगे। परंतु कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वो नासूर के रूप में कश्मीर हमारे सिर के ऊपर रहा और 60,000 से ज्यादा सैनिकों का बलिदान उस कश्मीर में पिछले 60 सालों में हो चुका है। आज पत्थरबाजी वाला वो कश्मीर जिसकी जनक कांग्रेस है, अलगाववाद, आतंकवाद वाला कश्मीर जिसकी जनक कांग्रेस है, दो निशान दो संविधान वाला कश्मीर जिसकी जनक कांग्रेस है, उसको बदल करके आज टूरिज्म वाला कश्मीर, आज विकास वाला कश्मीर, आज तिरंगे वाला कश्मीर वो बना है। आज ट्रेनों की मूवमेंट, गाड़ियों की मूवमेंट, टनल्स का निर्माण, वो कश्मीर दोबारा से कांग्रेस केवल तुष्टीकरण के लिए और धारा 370 लगाने की बात करती है। वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए 3 तलाक दोबारा से लागू करने की बात करती है। देश की करोड़ों करोड़ों बहनें जिन्होंने ट्रिपल तलाक खत्म होने से आजादी की सांस ली है, उनके ऊपर दोबारा से तलवार लटकाना सिर्फ इसलिए कि वोटों का पोलराइजेशन कैसे किया जा सके।